Hello dear students, how are you? I hope you are all fine. Today is our video for class 10, subject SST, part history, chapter first, the rise of nationalism in Europe. ये आज हमारा सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का। हम लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके अंदर कि एक फ्रेडरिक शौर्य है, वो क्या करता है, एक काल्पनिक दृश्य से पूरी कल्पना करता है, क्या, लिबर्टी की यानी कि स्वतंत्रता की। उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। दिस चैप्टर विल डील विथ मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय शौर्य इन फिगर 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. इस चैप्टर में हमें ऐसे ऐसे इशू दिखाई देंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति किसने की है, शौर्य ने की है। किसके अंदर की, जो फिगर 1 हमने देखा है उसके अंदर। और 19th सेंचुरी के दौरान उसने क्या बताया है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर सामने आया कि जिसने यूरोप के अंदर राजनीतिक और मानसिक जगत में बहुत भारी परिवर्तन या बहुत भारी चेंजेस कर दिए। ठीक है। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज द एमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। और इन्हीं चेंजेस से क्या हुआ, यूरोप के अंदर जो बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर क्या हो गया था, राष्ट्र राज्य का उदय हो गया था, जिसमें मल्टीटास्किंग वाले जो चल रहे थे उनकी जगह क्या हो गया, सिंगल हो गया था। और फिर क्या हुआ था, द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट इन विच अ सेंट्रलाइज्ड पावर exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. जो यूरोप के अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि जो लंबे समय से ऐसे एक मॉडर्न स्टेट की जो एक्टिविटीज़ थी, जो विचार, जो आइडियाज़ जो विकसित हो रहे, जो डेवलप हो रहे थे, उसके अंदर ये स्पष्ट हो चुका था कि जो भी एरियाज़ थे वहाँ पे जो प्रभुसत्ता थी, जो केंद्रीय शक्तियाँ थी, उनको क्या कर दिया गया था, अब उन क्षेत्रों के ऊपर लागू कर दिया गया था। लेकिन राष्ट्र और राज्य में न केवल जो उनके शासक थे, उनके जो किंग थे, बल्कि उसके जो अधिकांश लोग थे, वहाँ के जो नागरिक थे, उनके अंदर भी एक आइडिया शेयर कर लिया गया था आपस की समझ से। और वह क्या था, इतिहास के अंदर एक थोड़ी विरासत के जैसा मिलता था लोगों को, जो आइडिया उन्होंने शेयर किया था। फिर But a nation state was one is the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history for descents. The common sense did not exist from time immemorial. It was forged through thought struggles, through the actions of leaders and a common people. This chapter will look at the diverse processes through which nation states and नेशनलिज्म केम इनटू बिगन इन 19th सेंचुरी यूरोप। भी मैंने बताया था कि जो कॉमन सेंस वाला जो आइडियाज़ था वो क्या था, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाया था। इसके अंदर क्या आ गए थे, स्ट्रगल है, जो लीडर्स लोग थे उनके अंदर क्या हुई थी, आपस में मतभेद हो गया था। और इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ आएगी जिसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। हम देखेंगे कि जिनके तहत 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद कैसे अस्तित्व में आए थे। इसके बाद हम ये पढ़ते हैं अर्नस्ट रेन का व्हाट इज़ नेशन, कि नेशन क्या है अर्नस्ट के अनुसार। ठीक है, ये कौन थे, एक फ्रांस के फिलोसोफर थे, कौन, अर्नस्ट रेनन। ठीक है। इन अ लेक्चर डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबॉन इन 1882 द फ्रेंच फिलोसोफर्स अर्नस्ट रेनन 1823 to 92 outlined his understanding of what makes a nation. फ्रांसीसी दार्शनिक जो थे जिनका नाम था अर्नस्ट रेनन, उनका टाइम पीरियड क्या रहा था, 1823 से 92 तक। और इन्होंने क्या किया था, विश्वविद्यालय के अंदर एक लेक्चर दिया था और उन्होंने क्या बताया था कि राष्ट्र की अपनी समझ, उन्होंने जो लेक्चर दिया था उसमें बताया था कि राष्ट्र को अपनी समझ के अनुसार देखा जाए कि उनकी प्रति राष्ट्र की क्या समझ है। और बाद में जो लेक्चर ये क्या हुआ था, एक ये निबंध बन गया था, एक ऐसे बन गया था, ऐसे के रूप में फेमस हो गया था। ठीक है। और जिसका क्या था, शीर्षक क्या था, क्वेरेस्ट क्वेन नेशंस। जो ऐसे उन्होंने फेमस किया था
उसका एक क्या बन गया था, शीर्षक बन गया था, एक मॉरल बन गया था, जिसका नाम क्या था, क्वेस्ट and Quen nation. In this essay, Renan criticized the nation suggested by other data. Nation is formed by common language, race, religion और territory. और इसके द्वारा जब ये प्रस्तावित हुआ था तो लोगों ने क्या किया था, इसकी आलोचना भी की थी। किस तरीके से कि भाषा को लेकर, धर्म को लेकर, क्षेत्र को लेकर, है ना। फिर था A nation is the culminations of a long past of endeavor, sacrifice and devotions. एक जो राष्ट्र होता है उसको बनने में लंबे समय का जो प्रयास होता है, निष्ठा होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि चरम बिंदु पे होती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, तब जाके कहीं होता है नेशन क्रिएट होता है। A heroic past, great man glory, that is a social capital upon which one bases a national ideas. शौर्य, वीरता, बहुत महान पुरुष होते हैं, उनके महान पुरुषों के नाम होते हैं, वह सब हमारे लिए क्या है, एक सामाजिक पूंजी है, हमारे लिए क्या है, सामाजिक पूंजी है, सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसेस अ नेशनल आइडिया। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, दीज आर एसेंशियल कंडीशंस ऑफ बीइंग अ पीपल। प्रेजेंट, अतीत में समान गौरव का होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये वर्तमान में एक इच्छा संकल्प का लेना या साथ मिलकर कोई बड़े बड़े काम करना, और ऐसे काम करने की इच्छा, और एक सबके लिए क्या होती है, उसमें शर्तें भी होती, कंडीशंस भी होती, वो सब हमको क्या करना, उन सबको ध्यान में रखते हुए काम को करना, ये एक बहुत ही बड़ा काम होता है। इसीलिए राष्ट्र एक बड़ी और एकता होती है, और उसका अस्तित्व रोज़ होने वाला क्या है, जनमत संग्रह है। ठीक है। A nation is therefore a large scale solidarity. Its existence is a daily plebiscite, a province its inhabitants. If anyone has the right to be, has any real interest in annexing or holding on the country against its will. फिर क्या होता है कि जो राज्य के निवासी होते हैं, किसी देश का विलय करने में या किसी देश को मिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वही क्या करते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है, और वहाँ के जो निवासी होते हैं उनकी इच्छा होती है, नहीं तो उनसे हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और राष्ट्र में वास्तव में कोई दिलचस्पी होनी भी चाहिए, ऐसे नहीं ज़बरदस्ती हम किसी के साथ ज़बरदस्ती कर दे भाई कि हाँ आप अपने प्रांत को मिलाओ ही मिलाओ। राष्ट्र का जो अस्तित्व होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, और एक अच्छी बात होती है कि भाई हाँ राष्ट्र का अस्तित्व है, और ये एक ज़रूरत भी है। उनका होना क्या है, फ्रीडम की गारंटी कि भाई हाँ क्या होगा, फ्रीडम है। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक ही मालिक होता तो स्वतंत्रता क्या होती, पूरी गुम हो जाती। अगर एक ही मालिक है और एक ही कानून है तो फिर क्या होता, पूरी स्वतंत्रता चली जाती। ठीक है। फिर इसके आगे आता है अपना द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ थैंक यू।